तो बच्चों, तो देखिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक स्ट्रेटेजी सेशन। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी सेशन होने वाला है जिसमें आपको वो मूल मंत्र बताए जाएंगे कि कोई भी एग्जाम कम टाइम में या एक एक्यूरेट टाइम पीरियड में आप कैसे क्रैक करेंगे। वो सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आपका अपना दोस्त आजाद सिंह आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। आज जो हमारा मोटिव है वो आप लोग जो सिर्फ इस चैनल पे आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट की तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है, और भी बहुत से एग्जाम है जो केमिस्ट्री स्ट्रीम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें इंक्लूडेड है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, यूपी जीआईसी का एग्जाम है, और भी आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं और सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट काफ़ी रोल प्ले कर रहा होता है। वो जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है कि बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था, हमारे पास में ये रिस्पॉन्स था कि सर अगर हम कुछ किस पोर्शन को स्किप करें और कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो लगभग एग्जाम हमारे एक ही स्ट्रेटेजी से क्वालिफाई होते चले जाए। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे ने आईआईटी जैम की तैयारी करी बच्चों, और उसको थोड़े दिन बाद जब वो एमएससी में इनरोल हो जाता है तो कैसे वो आपका सीएसआईआर नेट और गेट बिना किसी ज़्यादा इधर उधर की मतलब चीज़ों में उलझे हुए उसी चीज़ के ऊपर कैसे आगे फॉलो करे या कैसे उसको यूटिलाइज करे, कैसे वो कम टाइम में गेट और नेट को निकाल ले। और भी कई एग्जाम है लेकिन सारों का के पॉइंट एक ही है बच्चों। मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, पहला के मूल मंत्र क्या रहने वाला है। ये जो मूल मंत्र है आप देखेंगे तो लगभग लोग जो है वो अपना अपना ज्ञान देते हैं, लोगों को बताते भी हैं, चलो वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए भी जुड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे इस फील्ड में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट एग्जाम क्वालिफाई है। वो जैसे मैंने मेंशन भी किया वो सबकी स्ट्रेटेजी कॉमन रही है। अगर आप भी उस कॉमन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे बच्चों तो उस कॉमन स्ट्रेटेजी की वजह से मैं अगर शेयर करूं आप लोगों से तो उसका मेन रीजन क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं बच्चों उस कॉमन स्ट्रेटेजी की कि क्या क्या मूल मंत्र हैं जिसकी वजह से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सक्सेस होंगे बिना किसी रुकावट के, ठीक है, बिना अपना समय गवाए। तो मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों, सबसे मेन पॉइंट आपका रहता है कि आपको जो उसका पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है, मैं पहला एक पॉइंट जरूर लिखूंगा आप लोगों से कि एग्जाम में जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न को जानने का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न। क्लियर है, एग्जाम पैटर्न, इज दैट क्लियर। तो जो एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है बच्चों, उस एग्जाम पैटर्न की अगर हम स्ट्रेटेजी को बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हम सीधी सी बातें करेंगे। कौन कौन सी बच्चों, कि आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर उठाइए और उस पेपर का पूरा एक ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन सा टॉपिक या कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला तो उस पोर्शन के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो 3 होते हैं, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। इनमें सिंपल सा एक फंडा देखेंगे, इनऑर्गेनिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ऑर्गेनिक। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करने आए आप लोगों से तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा बच्चों, एग्जाम पैटर्न के बाद में दूसरा रहेगा हमारी, उसके जस्ट बाद आप प्रीवियस कट ऑफ को जरूर देखिए कि प्रीवियस कट ऑफ कितनी थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही है, कट ऑफ है ना। तो ये जो कट ऑफ है वो आपको पता है जैम में अलग होती है। आईआईटी जैम की अगर बात करें आपसे तो आईआईटी जैम में अलग होती है, सीएसआईआर में 2 कट ऑफ बनती है, नेट के लेवल की अलग बनती है और जेआरएफ की। तो आप ये 2 के पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे किसी भी एग्जाम की बात करेंगे। और तीसरा जो के पॉइंट है बच्चों, वो हमारा के पॉइंट क्या रहने वाला है, थर्ड वन जो हमारा रहने वाला है कि इन दोनों पैटर्न की यानी एनालिसिस कर ली इन 2 पॉइंटों की, तो इसके बाद में आपका खुद का कौन सा पोर्शन ज़्यादा स्ट्रोंग है मैं बात करूं उसके ऊपर। तो जो आपका स्ट्रोंग पॉइंट है उस स्ट्रोंग पॉइंट को, स्ट्रोंग जो पॉइंट है, स्ट्रोंगर जो पॉइंट है आपका, उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे। जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में किसी का ज़्यादा स्ट्रोंग पोर्शन है तो फिजिकल वाला ज़्यादा ध्यान देगा उसके ऊपर। इन दोनों में थोड़ा आपका जो वेटेज वाले टॉपिक है उसको ज़्यादा फोकस करेगा, वेटेज के जो टॉपिक है इन दोनों में उस पर ज़्यादा फोकस करके जाएगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया। स्ट्रोंग पॉइंट जो आपको है उस पर ध्यान रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है बच्चों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के पूरे को उसकी
अप्रोच शॉर्ट सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट अप्रोच, यानी कम टाइम में आप किसी क्वेश्चन को कितना सोल्व कर पाएंगे, दैट इज शॉर्ट अप्रोच बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम शॉर्ट अप्रोच बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी एग्जाम को कॉमन स्ट्रेटेजी से कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे वो नेट हो, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, और भी आपके और भी एग्जाम रिलेटेड है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट को लगा लो, और भी आपके जैसे लेक्चरर वगैरह हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गया, कोई भी एग्जाम बच्चों, आपको सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो चीज़ आपने पढ़ी, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, तो दोस्तों मान लो वो टॉपिक आपका विद डिटेल 50 पेज में कंप्लीट हो रहा है, तो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप लास्ट में क्या करिए, आप जब उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर चुके होंगे बच्चों, तो रिवीजन के जस्ट बाद बच्चों आपको क्या कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये कर लेनी है, कौन सी, कि आपको जो आपका के पॉइंट था उसके ऊपर फोकस तो रखना है कि उसके 2 या 3 पेज में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक में भी आपको मेन जैसे पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सब की 1, 2 या 3 पेज में हर टॉपिक को समरी जरूर लिख लेनी है। यानी मेन इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट या की पॉइंट जो होते हैं हर टॉपिक के, वो आप हर टॉपिक के एंड में ही लिख लेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम में इन के पॉइंटों को पढ़ के जाएंगे तो ही आप एग्जाम में पूरा सिलेबस लास्ट टाइम में 1 या 2 दिन में कवर कर पाते हो। अगर आप पूरा पढ़ना बैठोगे तो कभी भी वो सिलेबस कवर नहीं होगा बच्चों। तो ये के पॉइंट का मतलब क्या है कि जो आप कोई भी एक टॉपिक कवर कर रहे हो उसको 2 या 3 पेज में, मान लीजिए 2 या 3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उस 2 या 3 पेजेस के वेरी शॉर्ट नोट्स, आप ये मान लीजिए वेरी शॉर्ट नोट लिख लीजिए। और ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, के पॉइंट बोल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये गलती हर स्टूडेंट करता है, ठीक है। और दूसरा, जब पेपर में आप बैठते हो, जिस भी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो बच्चों, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो ऑनलाइन है, देखो 2 मोड में एग्जाम होते हैं बच्चों, अगर वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको मिनिमम 10 से 12 ऑनलाइन एग्जाम देने होंगे उसी एग्जाम पैटर्न पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा था या मैं कैसे उस पोर्शन को स्किप कर सकता था, क्योंकि टाइम मैनेजिंग यहीं से आएगा बच्चों। अगर कोई पेपर ऑफलाइन है तो क्योंकि वहां पे आप पेज बदल के इधर उधर देख सकते हो क्वेश्चन को स्किप करके, लेकिन ऑनलाइन में जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है वही दिख रहा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखता है बच्चों। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि अगर कोई ऑनलाइन मोड में जा रहे हो, 10 से 12 क्वेश्चन है, तो आपको ये भी समझना है कि बच्चों उसके बेस पे आपकी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, 6 के 6 पॉइंट। यानी जिस मोड में एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, मोड ऑफ एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट के पॉइंट है। जिस बच्चे ने अगर ऑनलाइन है तो कम से कम 10 से 12 आप ऑनलाइन टेस्ट दे के देखिए, टेस्ट सीरीज को फॉलो करके देखिए, जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज होती है, और उससे आपका टाइम मैनेजमेंट आएगा, क्वेश्चन अप्रोच आएगी। लास्ट जो इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, मूल मंत्र है सक्सेस होने का, वो ये है बच्चों कि ये सब कुछ अगर जिस बच्चे ने स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर लिया, जो लास्ट के पॉइंट बचता है वो क्या होता है कि लास्ट में मान लो कोई पेपर में 60 क्वेश्चन आए, तो कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, जो कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूं क्योंकि आप ही की तरह मैं निकल के यहां तक पहुंचा हूं, तो वो कॉमन मिस्टेक क्या रह जाती है बच्चों, वो कॉमन रिस्पेक्ट या कॉमन जो मिस्टेक होती है वो सभी बच्चों से क्या होती है, न्यूमेरिकल जब देखते हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा हो, तो याद रखिए अगर वो क्वेश्चन आपको ध्यान आ रहा है एक बार पढ़ने से, तो ही उसको अटेम्प्ट करिए पहले टाइम में। जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो वो ऐसे होने चाहिए जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, ना कि आपको नेगेटिव बनाए। तो याद रखिए, मान लो 60 क्वेश्चन में से आपसे 15 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में हो रहे, सपोज दैट रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कंडीशन, तो पहले वो पॉजिटिव थिंकिंग बनाने के लिए, एग्जाम में खुद को मोटिवेट रखने के लिए वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चनों पे जाएंगे जिनसे आपको समस्याएं ज़्यादा नहीं है, जिनमें 2 ही ऑप्शन पे ज़्यादा डाउट है, फिर वैसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको रिमेनिंग क्वेश्चनों को फिल कर देना है, अदरवाइज ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों, तो नेगेटिव नहीं करके आना है, क्योंकि आपका अगर एक प्लस नंबर उसको माइनस कर देगा उस प्लस को, तो आप वो ऑटोमेटिक बहुत नीचे चले जाएंगे। खासकर जैम में जब देखोगे पॉइंटों में खेल चल जाता है, 0.1 नंबर से भी रैंक बहुत डिफर कर जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग की। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे साल आप बच्चे पढ़ते हैं,
पूरी मेहनत करके जाते हैं। ये 2 पॉइंट जो बच्चा नहीं फॉलो करता, कौन कौन सा, 2 से 3 पेज में एक चैप्टर को निपटा लेना ताकि लास्ट में आपका रिवीजन हो जाए। दूसरा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ऑनलाइन मोड में तो एग्जाम में लगभग 10 से 12 टेस्ट सीरीज लगभग देख के जानी, मिनिमम बताइए ये मैंने, क्योंकि तब आपका माइंड सेट हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी काम को 10 से 15 दिन रूटीन में डालते हो तो ऑटोमेटिक वो हैबिट में आ जाती है। तो उसी तरह, और इससे टाइम स्ट्रेटेजी भी पता चलेगी मेरा कितना टाइम बचता है या कितना टाइम और एक्सेस में चला, मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिसको पावर टेस्ट बोलते हैं ना। आईक्यू टेस्ट अलग होता है, पावर टेस्ट अलग होता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि उन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करिए पूरी कहानी का, जिनके ऊपर दोस्तों आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो। तो आप देखना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जब आपके कुछ इधर उधर ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो वो जब वो अच्छे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जो ईजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उनके बेस पे आपको ध्यान आ जाएगा बच्चों। तो ये जीवन में कोई भी एग्जाम निकालने का मूल मंत्र यही है। आप कहीं भी कुछ भी कहानियां सुनिए कि मैं ये करवाने से ये हो जाएगा, रियलिटी यही है बच्चों। आप मेरे नहीं किसी और के भी स्ट्रेटेजी सेशन देखोगे तो वो 2 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करता है कि अगर कोई बढ़िया क्वालिटी का एग्जाम है तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको उसके ऊपर टाइम भी देना पड़ेगा। आप मान के चलिए यही रामबाण है, बाकी जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं आपसे झूठे वादे करने के लिए या ये चीज़ें भ्रमित करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। तो मेरे जितने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और जो भी मैंने अब तक अचीव किया है, और भी कई आप जब स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे जिन लोगों ने इस टाइप का अचीवमेंट हासिल किया होगा, उनमें क्या रहा होगा, एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी रही होगी, यानी रेगुलरिटी रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन, कई बार कहते हैं कि मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन आपको ये भी पता है कि मोटिवेशन आवर रेटेड होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए रहती हैं, जैसे इमेजिनरी दुनिया है। लेकिन अगर आप रेगुलर रूटीन में से चीज़ें कर रही है तो आपका लाइफ में जो गोल है वो डेफिनेटली टाइम रहते आप अचीव कर लेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं किसी नए स्ट्रेटेजी और नए प्लान के सभी बच्चों के साथ में नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सभी को।